मामला ये है कि हमारा ये घर है 101, 103, 3 हमने रजिस्ट्री करा लिया और 101 मदन मोहन जो है 5 साल से पैसा लिए हैं और आज तक आश्वासन देते कि रजिस्ट्री नहीं करा रहे। मैंने 20 लाख रुपए इसके लिए दिया भी था। इसके बाद इनका था कि इनको हम डेवलपिंग करके आपको दे देंगे। फिर ये नहीं दिए। फिर मैंने अपने पैसा लगाया उसमें, खर्चा किया और समय बीतता गया। मैं इन पर दबाव बनाता है कि भाई मेरा एक रजिस्ट्री कर दीजिए, 2 बेटी है, एक मेरा घर है, एक कर दीजिए रजिस्ट्री। इन्होंने नहीं किया रजिस्ट्री। बोले कि अच्छा कर दें, कुछ बैंक का मामला फँसा है। अभी इसको आप तब तक रहिए, आपके पोज़ीशन में है ये, क्योंकि सब लोग अपार्टमेंट के लोग देख रहे हैं इसमें। मैं उसमें से पोज़ीशन दे दिया हमको, हम इसमें रहते आ रहे हैं। इसके बाद कुछ दिन बाद उन्होंने बोला बिज़नेस का ऑफ़र दिया। बिज़नेस का ऑफ़र दिया कि आप 4 लेन में एक बहुत बढ़िया धंधा है, आप अपना व्यवसाय से जुड़िए, अच्छा पैसा कमाइएगा और ये आप पोज़ीशन में लिए हैं इसमें, तो आप हम कभी भी कर देंगे इसके बाद रजिस्ट्री। उसके बाद वहाँ पे पैसा लेना शुरू किया। सब मैंने थाना में एसपी, डीएसपी सभी को नोटिस भी, मैंने इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। बैंक स्टेटमेंट भी मैं दिया हुआ हूँ उसमें, पूरा एक-एक चीज़ करके जो थाना में माँगा गया था। करीब 1 करोड़ 34 लाख रुपया लगभग मेरा ये लोग इसमें यूज़ किए, सब मिलाकर। फिर इसके बाद व्यवसाय में जो हमको माँगेंगे पैसा ये, तो वहाँ पैसा लगे 4 लेन में बिज़नेस की ज़मीन के लिए, तो मैंने पैसा दिया। ये अलग-अलग खाते मेरे से पैसा मँगाते गए, 3-4 आदमी के अकाउंट में। कभी तमन्ना परवेज़, कभी सरोज कुमारी, मदन मोहन, एक मुन्ना पंजियारा, राजेश पांडे के अकाउंट में भी। तो ये पैसा मँगाते गए। कितना कुल राशि दे चुके हैं? करीब 1 करोड़ 34 लाख रुपया है। मैं लगभग रुपया है और उसके ऊपर भी बढ़ सकता है, मैं अभी हिसाब जोड़ रहा हूँ उसमें। बैंक में पैसा डायरेक्ट कैश दिए थे कि बैंक में ट्रांसफर किया? बैंक स्टेटमेंट है जी, मैं इनको दिया था और उनका इसमें सिग्नेचर भी है, जिन्होंने खुद स्वीकार किया था। कैश जो भी दिया था उसको भी स्वीकार किया था पैसा इन्होंने। एग्रीमेंट लिखित भी दिया, करा थे? एग्रीमेंट भी किए हैं मेरे को पैसा का। 2-3 जगह पैसा का लिखित पैसा का एग्रीमेंट भी किए हैं। प्लॉट का? प्लॉट के एग्रीमेंट नहीं किए थे। इसके बाद हमको बिज़नेस में डाइवर्ट कर दिए कि आपको ये पोज़ीशन ले लीजिए और आपको ज़मीन में चौगुना-पचगुना फ़ायदा होगा। इसका आश्वासन पे पोज़ीशन दे दिए। हम सामने-सामने घर था, चूँकि रहते आ रहे हैं इसमें। इसके बाद 2019 से पैसा मैं इनको दे रहा हूँ। 2019 से पैसा इनको दे रहा हूँ और आज तक ये पैसा मेरे से लिए। जब 1 डेढ़ करोड़ ऊपर हो गया तो मैंने इनसे बोला कि आप ज़मीन का भी आपने कुछ आज तक कुछ नहीं किया। जैसे फ्लैट मेरा छोड़े हुए हैं, वैसे जब बिज़नेस में भी कुछ नहीं दिख रहा हमको, ना 1 इंच ज़मीन भी आप रजिस्ट्री करा पाए, तो मेरे को ये एक एग्रीमेंट करा दिया, रजिस्ट्री वहाँ का पार्टनरशिप एक डीड बना दिया 1 डेढ़ करोड़ के बाद में। चलिए आपको ऑथेंटिक कर देते हैं हम इसमें। लेकिन उसके बाद भी ये हमको फँसा दिए उधर से करके। अभी तक 1 रुपया भी न ज़मीन के 1 इंची भी दिला पाए, न मेरे को फ्लैट रजिस्ट्री। थोड़ा बताइए क्या हुआ, क्या मामला है? ये मदन सर से मेरा जमीन का डील हुआ था। जमीन के बदले में फ्लैट लिए थे हम, तो 1 साल पहले हमको चाबी दे दिए थे। हम ताला मारा हुआ था। ताला मारा हुआ एग्रीमेंट हम लोग किए नहीं थे, मौखिक बात था। उसके बाद रजिस्ट्री इसका मॉडिफिकेशन नहीं था, रजिस्ट्री नहीं हो रहा था। हमको बोले कि काम उम करो, लेकिन हम मेरा कहना था कि जब तक रजिस्ट्री रहेगा हम काम करके नहीं, ऐसे नहीं घुसेंगे। कोई भी पेपर पक्का होगा तभी ना घुसेंगे, बाद में लटर पटर वाला काम नहीं करेंगे। इसलिए तो ताला तोड़ के घुस गया बस। उसके बाद तो उतना और कुछ नहीं। अभी तो देखते हैं क्या हो रहा है। वही हरिनारायण सिंह लोगों का पार्टनर भी है। पार्टनर। तो लेन देन उनसे जो है कहीं करे, तो हमारा से क्या लेन देन उनका। लेकिन आपको भी हैंड ओवर किया था, रजिस्ट्री तो किया नहीं। हाँ, रजिस्ट्री नहीं किया। आप अगर उसको खाली कराते हैं तो आपका हक बनता है। नहीं, हम काहे खाली कराने जाएंगे, मदन सर करेंगे।